सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री का। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों को तो केमिस्ट्री का नाम सुन के ही डर लगता है। केमिस्ट्री, पता नहीं कितनी मिस्ट्री छुपी हुई है इस सब्जेक्ट में। बहुत से बच्चे डरते हैं इस सब्जेक्ट से, पर हम बहुत ही बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन रटी रटाई हम पढ़ेंगे आगे, पर पहले मैं आपको केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। केमिस्ट्री का नाम सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में से कुछ डाला और उसमें धुआं उड़ने लगा, तो वही केमिस्ट्री है। ख़तरनाक सी, बहुत कठिन सी लगती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चों। देखते हैं, केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुबह हम उठते हैं, उठने से लेकर हमारे सोने तक हम केमिकल प्रोसेस ही करते हैं। कुछ ना कुछ केमिस्ट्री ही रहती है हमारी लाइफ में। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री रहती है। देखते हैं वो कैसे। जैसे कि हम सुबह पानी पीते हैं, सुबह सुबह उठकर हम गुनगुना पानी पीते हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पानी H2O से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फिर हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट भी एक तरह का केमिकल ही होता है। और फिर हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, सब कुछ केमिस्ट्री का हिस्सा है ये। और आपने देखा होगा आपके घर में बहुत से लोग डेली सुबह मेडिसिन्स भी लेते होंगे नाश्ते के टाइम पर। मेडिसिन्स भी एक मेडिकल केमिस्ट्री का ही हिस्सा हैं। और फिर हमारा ये मोबाइल फ़ोन होते हैं, लैपटॉप वगैरह होते हैं, इनकी जो बैटरी होती है इनके अंदर भी एसिड होता है। वो एसिड को भी हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। रात में सोते टाइम हम मिल्क लेते हैं जिसमें फैट्स होते हैं, ये भी एक केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि ये केमिस्ट्री आखिर है क्या। केमिस्ट्री को हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली होती है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री, फिर होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर हमें रिएक्शंस कराएंगे, कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम मैटर का अध्ययन करते हैं, एक तरीके से मैटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, उसकी केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, उसके फिर रिएक्शन कराते हैं, कंपोजिशन देखते हैं और उसका यूज़ क्या है हम ये देखते हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको पहले बता दूं मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है जिसमें वेट हो या उसका वॉल्यूम हो, वो मैटर कहा जा सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रॉक, डायमंड, कुछ भी हो सकता है, वो मैटर है जिसका मास और वॉल्यूम है। ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स केमिकल कंपोजिशन, द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस विच अंडरगोज एंड द एनर्जी चेंजेस दैट अकम्पनीज दीज प्रोसेसेस इज केमिस्ट्री। ये है इसकी डेफिनेशन, रटी रटाई डेफिनेशन जो होती है बुकिश लैंग्वेज वाली। अच्छा, ऐसे हम रट लेते हैं, पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ज़रा ये देखते हैं। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊँ तो देखिए, हमारी लाइफ में काफ़ी जगह केमिस्ट्री का उपयोग होता है। जैसे कि मैं आपको शुरू में सब कुछ बता चुका हूँ। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए थे, लिनस पुलिंग, जिन्होंने ये कहा था कि केमिस्ट्री है जो है ये है सब्सटेंसों की साइंस है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके? सब्सटेंसेस के। सब्सटेंसेस क्या? मैटर। एक तरीके से हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, उनके ट्रांसफॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को हम मटेरियल साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है सब मटेरियल्स की बात कर देते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, रॉक, प्लांट, मिनरल्स, एनिमल इंक्लूडिंग मैन, सबकी बात इसमें आ जाती है।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। केमिस्ट्री की वैसे तो कई ब्रांचेस हो सकती हैं, पर मैंने यहाँ पर मेनली 3 ब्रांचेस में बांटा है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम केवल कंपाउंड की स्टडी करते हैं, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जिसमें से हम कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड्स और ऑक्साइड ऑफ कार्बन की स्टडी नहीं करते। हम इसमें केवल कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, पर उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड एंड ऑक्साइड की स्टडी नहीं करते। किसके? कार्बन के ऑक्साइड की स्टडी इसमें नहीं करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो मेनली होता है ना, मेनली हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब नाम से समझ लीजिए ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज का ले सकता हूँ, ये शायद डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, तो हम इसे आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें हम आपके जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ नोन एलिमेंट्स। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 अभी तक नोन एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, एयर, सी एंड सॉइल। इट कंसर्न विद द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, एयर, सी एंड सॉइल। इस जो मिनरल एयर, सी या सॉइल से हमें जो चीज़ मिलती हैं, वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, जो नेचुरली मिलती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन करके चीज़ों को लाते हैं, वो हमें नेचुरली नहीं मिलती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, हम उन्हें लेते हैं। ठीक है। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके कार्बन हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, डायमंड हो सकता है और कई हो सकते हैं। डायमंड कार्बन का प्योर कार्बन है, कार्बन का वो है, क्या बोलते हैं उसे, एलोट्रॉप है। और कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक और होता है, उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होता है वो, अगर आपको पता है तो। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम आपके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के? मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो हम आगे ही पढ़ेंगे अभी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें हमें कई थ्योरी भी पढ़नी है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कई थ्योरी दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंडर में आती है, जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी ही जानते हैं कि केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को कितना आसान और सरल बना दिया है। आज केमिस्ट्री की ही मदद से हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर बनाए हैं, कई तरह के प्लास्टिक बनाई हैं, फ्यूल्स बनाए हैं और कई तरह के नए एनर्जी सोर्सेज भी पैदा करे हैं केमिस्ट्री की मदद से। केमिस्ट्री की ही मदद से हमने कई तरह की मेडिसिन्स बनाई हैं, जो कई तरह के डिसीज़ों को क्योर करने में मददगार होती हैं। पर दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन के ही द्वारा पैदा किया हुआ वायरस हो सकता है। दोस्तों, ये तो केमिस्ट्री की हमने 3 ब्रांचेस के बारे में बात कर ली, 3 मेन ब्रांचेस के बारे में बात कर ली। पर केमिस्ट्री को हम और भी कई ब्रांचेस में बांट सकते हैं, जैसे कि एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, जिसमें हम कई प्रकार के मेथडों के बारे में एनालिसिस करते हैं और उनका
कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री होती है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, जिसमें हम मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं। सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, जिसमें ये हम कीटनाशक बनाते हैं, जो केमिकल के द्वारा कीटनाशक बनाए गए होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उनसे फसल भी बहुत जल्दी हो जाती है। दोनों ही बातें हैं। और एक जियो केमिस्ट्री भी होती है, जिसमें हम कोल या पेट्रोलियम और मिनरल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है, जिसे लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियों में यूज़ भी करा जाता है। कई केमिकल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम केमिकल का उपयोग करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और दोस्तों, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होती है, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और इनके कई प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं, जिनके बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और एक स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री भी होती है। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में हम कई सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा करते हैं। और फिर आती है हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में तो पॉलीमर बनता है, जिससे कपड़े वगैरह भी बनते हैं, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के होते हैं। नेचुरल पॉलीमर भी होता है और केमिकल के उपयोग से आर्टिफिशियल पॉलीमर भी बनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन भी होता है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।